चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसे चेतन भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिमण जान परेठिया कम कलंकिड़वी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 54वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि इंद्री व मन के निरोध से सहज ही आत्मानुभव हो जाता है। इंद्री और मन, इंद्री मन दो प्रकार के हैं, एक द्रव इंद्री और एक भाव इंद्री। ऐसे मन भी, समझ गया, ज्ञान का जो प्रवर्तन होता है इंद्रियों के माध्यम से, ऐसे भाव इंद्रियों मन जब रुक जाता है तो समझ लेना चाहिए उसी समय आत्मानुभव हो जाता है। समझ गया? जब उपयोग सबसे सिमट कर अपने चेतन भगवान आत्मा में आए गया तो बोलो अनुभव होगा कि नहीं होगा? जो बाहर जा रहा था वो अंदर आ गया। क्या सीधी सी बात है। जो उपयोग पंच इंद्रिय और मन के माध्यम से बाहर प्रवर्तन कर रहा था, ज्ञानी ने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके भेद ज्ञान पूर्वक, समझ में आया, अपने उपयोग को पर से हटाकर अपने चेतन भगवान आत्मा में लगा दिया। तो उसी को भगवान आत्मा का अनुभव कहते हैं। समझ में आया? उपयोग सबसे सिमट गया, सबसे हट गया। कहां से हट गया? सबसे हट गया। समझ में आया? पर द्रव्यों से हट गया, शरीर से भी हट गया, अंदर कर्म है उनसे भी हट गया, और अंदर जो रागादिक परिणतियां दुख रूप परिणतियां आश्रव तत्व हैं उनसे भी हट गया। समझ में आया? उपयोग सीधे डायरेक्ट अंदर जो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, बस वहां पे परिवर्तन करने लग जाता है। उसे अरिहंत परमात्मा, उसे आत्मा का अनुभव कहते हैं। और जब आत्मा की पर्याय में इस प्रकार का अनुभव होता है, तब नियम से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट होती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? करके देखिए आप। त्रियंच गति के जीव हैं, असंख्यात हैं, देशवृत्ति तक हैं, ये काम करते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सम्य दृष्टि है वहां पे, वहां ये काम करते ही हैं। और आप लोगों को, हम लोगों को क्या दिक्कत आती है बताइए आप? केवल दलील देते रहते हो, साहब हमारे साथ ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, ये सब तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जाएगी। समझ में आया भैया? उनको देखिए जो देशव्रती हैं, त्रियंच गति के जीव हैं,
उनको समझिए जो इतनी प्रतिकूलता में रहते हैं, एक बूंद पानी तक ना मिलता उन्हें 33 सागरों तक, वे भी आत्मा की अनुभूति करते हैं। इतने हमारे तुम्हारे कोई यहाँ कष्ट वष्ट नहीं है जो हम जाके जनवाणी माता हरियंत परमात्मा को आके सुनाएं। समझ में आए भैया? आत्मा की अनुभूति सहज की जा सकती है, पर वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बिना अपने आत्मा का ज्ञान, बिना बिना आत्मा के परिचय के, बिना बिना आत्मा के चिंतन के बिना वह आत्मा का अनुभव पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई भैया? इसलिए बुद्धि पूर्वक हमें उन शास्त्रों में, दिगंबर ग्रंथों के शास्त्रों में अपने ज्ञान को लगाना चाहिए। हमें देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए आज इसकी अंतिम चर्चा की ओर बढ़ेंगे अपन। परतंत्रता मन इंद्रियों की, जाए फिर क्या पूछना, रुक जाए राग और द्वेष तो हो उदित आत्म भावना। ये है आत्म भावना। क्या? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या मतलब? यह आश्रव रूपी भावना की बात नहीं है, जहाँ राग और द्वेष, मोह राग द्वेष का परिवर्तन पर्याय में से गायब होता है। समझ में आया? जब उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करता हुआ परिवर्तन करता है, उसे ज्ञानी आत्म भावना कहते हैं। आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। क्या है? पारसमणि, अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, अब उपयोग उसको पकड़े। किसको पकड़े? अभी तो क्या क्या उपयोग पकड़े बैठा हुआ है। अरे क्या क्या पकड़े बैठा? शरीर है सो मैं हूं, ये दुकान मकान ये मेरे हैं, ये लड़का लड़की मेरे हैं। तेरे हैं? कौन ने कह दी? भगवान ने तो मना किया, अभी तो तेरे है ही नहीं है। जहाँ शरीर भी तेरा नहीं तो लड़का लड़की तेरे कहाँ से हो गए भैया? भगवान कहते हैं जो रागादिक परिणतियां है ना, जो परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करके जो दुख रूपी पर्याय आश्रव आता, वो भी तेरा नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? ज्ञानी तो यहां तक भी बात करते हैं। समझ में आया? रागादिक परिणतियां तो तेरी नहीं, तेरे आत्मा का अनुभव में जो मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्राप्त हुई है, वो भी तेरी नहीं है, वो भी लक्ष्य करने लायक नहीं है। क्या कहते हैं? बोलो, उपयोग कहाँ कहाँ से हटाने की बात की गई है जनवाणी में? उपयोग का परिवर्तन कहाँ कराने की बात की गई है? नहीं आई समझ? कितना बड़ा जनवाणी माता ने उपकार किया है। समझ में आया? शरीर से को अपना जानना मानना छोड़ो, शरीर से संबंधित जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको अपना जानना मानना छोड़िए आप, तो श्रद्धा और ज्ञान संबंधी आपको अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा। समझ में आएगी? तत्काल मिलेगा, यही बैठे बैठे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। पर वो श्रद्धा और ज्ञान पर्याय में है ना, उसको तो छोड़ो ना भगवान। अपाय को तो लेके चलते हो हमेशा, तो विपरीत मानता लेके चलते हो, तो सुखी कैसे हो जाओगे बोलो भैया? समझ में आती भगवान? तो पहले श्रद्धा ज्ञान पक्का कर लीजिए, और फिर वह ज्ञानी अंदर अपने उपयोग को, चारित्र संबंधी, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। क्या है? अब उपयोग जो है बारंबार 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 है, अपने आत्मा की तरफ बढ़ता हुआ, आनंद लूटता हुआ आगे बढ़ता है, उसको बोलते आत्म भावना। आगे बात समझ में? जब उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा को हाईलाइट करता हुआ, केंद्रित करता हुआ परिवर्तन करता है, उसे भगवान आत्म भावना कहते हैं। क्या माधुरी, समझ में आ रही बात? धर्म की बातें समझ में आए भैया? ये मौका मिला है हमें तुम्हें अपने आत्मा का आनंद लूटने का। कैसे हम अपने आत्मा में जाएं, कैसे अपने आत्मा में जाएं, तो ज्ञानी समझाते हैं ना भगवान, है ना? हम तुम्हें बताते हैं ना कैसे जाएं। ज्ञानियों को हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है, बताइए आप। हम्म,
अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। कभी पर्याय में इसकी डिमांड हुई है तुम्हारी? अरे भैया पूछो, माँ जनमाणी माता से पूछो कि प्रभु हम अनंत काल हो गया, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कैसे करें? दुनिया भर की तो डिमांड पर्याय में चल रही है, पर अपने आत्मा की भी तो डिमांड करो ना। हैं बाकी कोई नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं करना। क्या वो हो जाएगा, हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, हो जाएगा। क्या जो मौका मिले जब तक है, संयोग का वियोग तो निश्चित है। समझ में आती है भैया? और फिर क्या करोगे? तो अभी हमारे पास में सब चीजें हैं, लेकिन हम इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी जिज्ञासा भी नहीं करते, कभी रुचि भी नहीं करते हैं कि पूछते ले भैया कैसे आत्मा का अनुभव होता है। दुनिया भर की बातें तो 50 करवा लो आपसे। समझ में आई भैया? तो इसमें आत्मा के अनुभव, ये आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, जब उपयोग अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? उसको केंद्र करता हुआ परिणमन करता है, वहां पर क्या स्थिति बनती है? वह राग द्वेष तो रुक जाते हैं, भाव इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाती है। समझ? और सारी पराधीनता दूर हो गई। क्या हो गई भैया? ये लिखा है इस गाथा में, ध्यान से पढ़ना, बैठना, शांति से विचार करना। क्या सारी पराधीनता चली गई? लो यहीं पे तो सुधार करना था। कहाँ सुधार करना था? जहां बिगाड़ है वहां सुधार करिए आप। हम तो परद्रव्य में सुधार कर रहे, काय में? परद्रव्य ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो तुम उसमें सुधार कर रहे हो? जो कुछ तो परिणमन में होना है ना भगवान। अपने ज्ञान में सुधार करिए, अपनी श्रद्धा में सुधार करिए। और श्रद्धा ज्ञान जहाँ सुधर जाते तो चारित्र में भी सुधार हो जाता है। समझ में आए भैया? ये गाथा में ये बताती है, परतंत्रता मन इंद्रियों की, जाए फिर क्या पूछना, रुक जाए राग द्वेष तो हो उदित आत्म भावना। ये ज्ञान का उदय हुआ, ये निर्मल पर्याय की उत्पत्ति हो गई। समझ गए? सब पराधीनता लगे, खाने की पराधीनता, स्पर्श इंद्रिय के विषय भोगों की पराधीनता। क्या भैया? देखो ना, पानी नहीं मिले तो देखो क्या हालत हो जाती है भैया। इन सारी पराधीनता से बचने के लिए ज्ञानियों ने विधि बताई है। तुम्हें इससे बचने का उपाय नहीं करना चाहिए क्या इस पर्याय में आके? क्यों? बस खाए पिए सोए घूमे फिरे बस हो गया काम है? थोड़ी बहुत भगवान की पूजा कर ली, शास्त्र पढ़ लबा सका, हो जाए तुम्हारा भगवान? हम्म समझ में आती भैया? हम्म देखिएगा, अंतिम चर्चा की ओर अपन चलते हैं। आत्मा अनुभव करने वाला, धर्म प्रकट करने वाला आत्मा स्वयं ही है। स्वयं अनुभव कर लेने वाला भी स्वयं ही है। उस आनंद में पर से कुछ लेना नहीं है। वह स्वयं ही अनाकुल शांति का पर्वत है। आत्मा की गाढ़ श्रद्धा और प्रतीति होने पर आनंद के लिए पर से कुछ पूछने को रहता ही नहीं है। स्वयं को स्वयं में लीन हो जाना है। सम्यक श्रद्धा होते ही पर में सुख और आनंद है, ऐसी विपरीत मानता नष्ट हो जाती है। कुटुंब पैसा आदि में सुख बुद्धि नहीं रहती। अपने में प्रीति होते ही पर की प्रीति अपने आप छूट जाती है। और भैया तुम परेशान कैसे हो? अब पर से तुमने प्रेम कर लिया, पर को अपना जान लिया, तो परेशानी परेशानी हो रही है। क्या हो रही है? अरे भैया को समझ में आती धर्म की बातें?
पर से जहां तुमने प्रेम किया, परद्रव को जहां तुमने अपना माना, तो नियम से आपकी पर्याय में आकुलता वाली पर्याय आने वाली है। अब वहीं से आपने अगर भेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लिया और उससे तुमने अगर प्रेम कर लिया, क्या भगवान, उससे तुमने प्रीति की, तो सहज ही कष्ट वाली पर्याय, पराधीन वाली पर्याय गायब हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद स्वतंत्रता वाली पर्याय प्राप्त हो जाती है। बोलो भैया, ये लिखा है इसमें। कहते हैं आत्म अनुभव करने वाला, धर्म प्रकट करने वाला स्वयं ही है। कौन है? क्यों भैया? पारसमणि ये काम कभी नहीं किया, अनंत काल हो गया, ऐसी लुढ़कते 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 मन पर्याय मिल गई है पुण्य के उदय से। समझ में आया भैया? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आयो? जन्म मरण के लेना आए हो क्या? जन्म मरण के लिए आए तो यहाँ बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? जन्म मरण के लिए अगर तुम्हारा प्रोग्राम है तो बिल्कुल भगवान के दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अरे एक दफे निर्णय तो करो भगवान, ये देवशास्त्र गुरु हमें कायक में निमित्त होते हैं, जन्म मरण में निमित्त होते हैं कि जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं? क्या? तो कहते हैं यहाँ पर आत्म अनुभव करने वाला, धर्म प्रकट करने वाला आत्मा स्वयं ही है। तुम हो कि नहीं आत्मा? बोलो। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु कहीं गई है क्या? अरे आत्मा ही तो हो भगवान। इंद्रिय ज्ञान से ना देखिए, इस शरीर को मत देखिए। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियां भी बदलने वाली हैं, जाने वाली हैं, जाती रहती हैं। एक अंदर स्थायी वस्तु है, अंदर चेतन भगवान आत्मा, क्या, जो ना कहीं जाती है ना कभी आती है, वो तुम भगवान आत्मा हो। क्या? अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लो भैया। तो आनंद ही आनंद है। और जहां तुमने अपने आप को श्रद्धा में, विज्ञान में बैठा लिया कि भैया मैं तो लड़का हूं, लड़की हूं, सारे संकट तुम्हारे ऊपर पर्याय में आ गए भैया। हम्म तो यहाँ कहते हैं जो आत्मा का अनुभव करने वाला कौन? धर्म प्रकट करने वाला आत्मा स्वयं ही है। कौन? स्वयं स्वयं। अब स्वयं यानी क्या? स्वयं आत्मा। अब आत्मा की बात है तो 50 करे। क्या कहा? नहीं, अपने आप को आत्मा ना देखे, नहीं ऐसा उस बात से क्या हो जाएगा, तुम्हारा हमारा पेट भर जाएगा क्या? हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाएगा क्या? हम दुनिया भर की आत्मा की बातें करें यहाँ, आपको खूब सुना है, खूब सुना है, तो हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ गया क्या? बोलो भैया। दुनिया तुम्हें तारीफ करेगी, करेगी क्या? समझ में आया भैया? लेकिन उनकी तारीफ से हमारा कुछ भी हल होने वाला नहीं है। हमारा हल तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से होता है। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं आत्म अनुभव करने वाला, धर्म प्रकट करने वाला आत्मा स्वयं ही है। अरे तू स्वयं आत्मा ही है। फिर कहते हैं स्वयं अनुभव कर लेने वाला भी स्वयं ही है। क्या भैया? पर्याय किसमें अनुभव होता है? पर्याय में होता है। समझ गया? भेद करके द्रव और पर्याय की भेद कर दिए आपने। पर्याय में अनुभव होता है। अरे पर्याय में क्या? पर्याय कोई आत्मा से भिन्न है क्या? अभेद करके आत्मा ही है। समझ में आया? अनुभव कहाँ होता है? पर्याय में होता है। तो तुमने भेद करके बात की है। समझ में आया? अभेद से होगा तो पर्याय और द्रव क्या दोनों एक ही है भगवान? नहीं आई समझ में? पर्याय का स्वभाव तो निरंतर बदलने का है, और द्रव्य स्वभाव जो है कहीं बदलता ही नहीं है। नहीं आई समझ? भेद से अगर बात करते हैं अपन, तो क्या है भगवान? पर्याय का स्वभाव, चाहे वह पर्याय विकार वाली पर्याय हो, चाहे वह अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय हो, सब पर्याय बदलती रहती हैं। और एक अंदर चेतन भगवान आत्मा न कभी उपजता है न कभी मरता है, ऐसा अविनाशी भगवान आत्मा है ये। हम्म
दृष्टि कहां से हटाई है? वो लोग किसके श्रद्धान कराने की बात की गई है जनवाणी में? है द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों को पिए बैठा है। समझ में आया भैया? अनंत शक्तियां, समझ में आया? अनंत शक्ति जो भरे लो भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। आपको सुखी होने के लिए किसी की तरफ देखना नहीं है, किसी की तरफ याचना करना नहीं है, भगवान से भी याचना नहीं करना है। समझ में आया भैया? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्या है भगवान? कितना बढ़िया धर्म है बोलो भैया, जिसमें ना तो याचना करना पड़े। अरे पराधीनता का नाम बिल्कुल भी धर्म नहीं होता है। जहां पराधीनता है वहां धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? कहते हैं स्वयं अनुभव करने वाला, स्वयं करने वाला भी स्वयं ही है। अब देखिए आप क्या आगे की स्थिति बनती है। उस आनंद में पर से कुछ लेना ही नहीं है। क्या कह रहे? बोलो भैया, कितना बढ़िया काम होएगा। और तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी, पर संबंधी तुम्हारी इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। क्या कि पर से कोई नाता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं हमारा, और पर से तुमने अपेक्षा रखी तो नियम से तुम्हारी पर्याय में दुख आने वाला है। नियम से भगवान से ना पूछना, भगवान के संदेश आया जी। समझ में आया भैया? उस आनंद में पर से कुछ लेना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है। अब हो गया, पूरी स्वावलंबन दशा आ गई ना, बढ़िया है। वह स्वयं ही अनाकुल शांति का पर्वत है। वह यानी अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा है? कहो कैसा है अपना भगवान? पर्वत, पर्वत है, अनाकुल। समझ गए आप? हाँ, ऐसा समुंदर है। अब उसके लिए क्या दृष्टांत दें? समझ में आया भैया? उस से वो दृष्टांत भी लागू नहीं पड़ता है। ऐसे कहानी है, सुख शांत रस से लबालव्य ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन से लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये तुम्हारे सागर आगर है ना, ये भी उपमा क्या, उनसे क्या उपमा दें ज्ञानी, बताएं कैसे? समझ में आया भैया? अरे पर्वत की भी क्या उपमा दें भगवान, लेकिन फिर भी बताते हैं। समझ आया? समुद्र है और अथाह पानी भरा पड़ा हुआ है। अरे भैया वो तो एक बार खाली कम भी होता रहता है। समझ में आई भैया? लेकिन अपना भगवान आत्मा कितना भी आनंद लूटते जाओ, लूटते जाओ, लूटते जाओ, लूटते जाओ, लूटते जाओ, लूटते जाओ, कभी खाली नहीं होता है। और पर्याय भी मस्त रहती है। क्या भैया? पर्याय भी मस्त रहती है, उसकी मस्ती बढ़ती चली जाती है। किसकी बढ़ती जाती है? पर्याय की मस्ती बढ़ती चली जाती। क्या कहा है? हम्म? ऐसे आत्मा से अपने खेलने का मन नहीं करता है क्या? है भगवान पर्वत है। निहाल भाई सोगानी है ना, निहाल भाई सोगानी है ना, उन्होंने मालूम क्या लिखा है? मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसके, मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी का समय केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। कैसा गजब है! केवल ज्ञान की पर्याय चूम चूम के चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ऐसा ही भगवान आत्मा है ये। समझ में आया भैया? ऐसी वज्र की चट्टान हूं मैं, ना हिलता है ना डुलता है, राग द्वेष उसमें अंदर प्रवेश ही नहीं करती हैं। अरे अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट होएगा, वो तो चलोगा भगवान, तुम बाय मत देखो। हम तो रागा द्वेष वाली पर्याय कोई देखते रहते हैं, हम संयोगों का ही विचार करते रहते हैं, दुरंत 24 संयोग की तरफ ही देखा करते हैं। दिल्ली बहुत दूर है, जन्म मरण चालू है।
ज्ञानी ने अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव जो अंदर में रागादिक परिणतियां उनसे भी विमुख किया। अरे निर्मल पर्याय जो आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होती है वहां पे भी उसकी दृष्टि नहीं है। अरे दृष्टि तो वहां दो ना जिसको जानने से आनंद ही आनंद प्रकट होता है। खजाने पर आपके घर में दो चार हीरे पड़े हों और खदान हो हीरे जवाहरात की तो बोलो किधर ध्यान दोगे तुम? बहन जी नहीं आई समझ में। घर में आपके 10-12 हीरे पड़े हों और उसकी खदान आपके वहां है, समझ में आया, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, और घर में पड़े 10-12 हीरे जवाहरात, तो आप अपना उपयोग किधर ध्यान दोगे बोलो भैया? हैं? समझ में आती धर्म की कैसी बातें हैं जे? कभी सुनी नहीं है ना क्या भैया? ऐसे ज्ञानी जानता है निर्मल पर्याय अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं हर समय अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। अरे होती रहे ना, हमें उनसे क्या लेना देना है? मेरा तो एक चेतन भगवान आत्मा है जो अतीन्द्रिय आनंद का पर्वत है। समझ में आया भैया? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। समझ आया? तो ऐसा भगवान आत्मा है स्वयं ही। स्वयं ये तो नहीं कहा कि भाई साहब जो क्या कहा, वह स्वयं, स्वयं यानी तुम स्वयं। हम तो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तुम लड़का लड़की हो का? अरे भाई तुम कौन हो भैया? हैं? वह स्वयं ही अनाकुल शांति का पर्वत है, अपना चेतन भगवान आत्मा। ठीक है? आत्मा की गाढ़ श्रद्धा और प्रतीति होने पर, अब ये बात आ गई, क्या बात आ गई? अभी श्रद्धा में क्या चल रहा है? कैसी गाढ़ प्रतीति बनी हुई है? मान लो आपको समाचार यहाँ मिल गया भैया पंडित जी साहब आपका मकान गिर गया, क्या जानकारी में आया? बोलो भैया। तो बोलो कितनी तकलीफ होगी? हाँ घर को अपना मानोगे तो तकलीफ होगी, चाहे भले यहाँ बैठे रहो दिखाने के लिए हम तो धर्मात्मा है। समझ में आया? उससे तुम्हारा भला नहीं होगा। बाहर के धर्मात्मा नहीं दिखना है अपन को। आप श्रद्धा में सुधार करिए, गाढ़ श्रद्धा ज्ञानी की। दुनिया में आग लग जाए मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो सबसे ही संबंध तोड़ दिया ना। ऐसी गाढ़ श्रद्धा ज्ञानी की हुआ करती है। समझ में आ गई बात? फिर जितना राग है, और वह राग जानकारी का वह हमें मालूम पड़ गया भैया हमारा मकान गिर गया, तो मकान की जानकारी हुई तो उसके कारण से तुम्हें दुख है क्या? बोलो भैया। हैं? माधुरी थोड़ा अच्छा बोला करो, जोर से बोला करो, कोई बात नहीं, तो हम सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे आप क्या बोल रहे, सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हो। हैं? अरे अभी हमने आराम से शांति से आनंद के साथ मस्ती के साथ में आपसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है? अभी एक दिन एक व्यक्ति आया कि पंडित जी साहब वो आपका मकान है ना वो गिर गया। गिर गया हमारे ज्ञान में आ गया, पहले तो हमें पता नहीं था, पहले नहीं मालूम था, तब तो आनंद के साथ में मस्ती से आनंद अपना तो स्वाध्याय चल रहा था। और आके उसने कह दिया कि पंडित जी साहब आपका मकान गिर गया, तो हमें ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान से हमें दुख हुआ है। बोलो भैया। ना ना, भगवान मना करते ना ना, वो ज्ञान से नहीं हुआ है, तो पहले क्यों नहीं था? तो पहले तो जानकारी नहीं थी। जो अंदर मोह चल रहा हो ना तुम्हारा बाकी संबंधित अपना मानने संबंधित समझ, उसका दुख है, काय का है? और जो राग चल रहा है ना, जो अंदर में राग चल रहा है उसका दुख है, ज्ञान का दुख नहीं होता है। समझ में आए भैया? पर दुनिया सब क्या मानती है बोलो भैया? ये हमें नहीं बताते तो अच्छा, तो क्या कहेंगे? क्या कहेगा? दुनिया किसे कहती है दुख का कारण बोलो? ज्ञान को ही दुख का कारण मान लेता है, पर दुख का कारण तो मोह राग द्वेष है। समझ में आए भैया? नहीं आई समझ में? और सोचना। कहते हैं आत्मा की गाढ़ श्रद्धा, अपने चेतन भगवान आत्मा द्रव स्वरूप भगवान आत्मा की गाढ़ श्रद्धा और प्रीति होने पर आनंद के लिए
पर से कुछ पूछने को रहता ही नहीं है। क्या भैया हमें समय दर्शन होगा कि नहीं होगा? हुआ है क्या वंदना? हम कह रहे हैं हाँ होएगा, तुम समय दृष्टि हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे मतलब बताओ, हम कह रहे हैं हाँ तुम समय दृष्टि जीव हो क्या, तो तुम्हारा कल्याण हमारे कहने से होगा कि तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा, बात से होगा? बोला भैया हैं? तो बा पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? इधर लोगों की तरफ तारीफ सुन के तुम क्या करने चाहते हो? यहाँ कहते किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे? किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। अरे भैया कोई मिठाई खाएगा तो मुंह मीठा होगा, तुम पूछोगे का उसे कहा कि भाई साहब हमारा मुंह मीठा होएगा? वह ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में जब उनकी पर्याय अपने द्रव के सन्मुख होकर कार्य करती है, तब उनकी पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद आता है। ज्ञानी कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, अरियन परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपका मन, आपका पर्याय स्वयं टनाटन बोलेगी। क्या बोलेगी? अरे भैया मिर्ची खाते हो तो मुंह में जलन, तुम पूछते हो कि मुंह में जलन है क्या? तुम्हें उसका अनुभव होता है कि नहीं होता है? नमक खाओगे तो नमक का स्वाद तुम्हें आएगा, पूछने पड़ेगा उसे क्या? मिठाई खाओगे तो मुंह में मीठा होगा तो किसी से पूछना पड़ता है क्या? पाप के परिणाम जब होते हैं तो आकुलता यहाँ होती है कि नहीं होती है? ऐसी शुभ परिणाम होते हैं तो यहाँ पर्याय में आकुलता होती है कि नहीं कम होती है? पाप की अपेक्षा से पुण्य में कम है, कसाई की मंदता में कम है, पर किसी को पूछना पड़ता है क्या? ऐसे ही बीतराग रूपी पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय जब ज्ञानी की पर्याय में प्रकट होती है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ तो मजे हो रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं यहाँ तो आनंद ही आनंद लूट रहा हूं मैं तो। मैंने तो अपने उपयोग को सब जगह से हटा दिया है, सबसे हटा दिया है। क्या समझ में आए? तो कहते गाढ़ श्रद्धा और प्रीति होने पर ये केस कब बनता है? किससे? अपना अनंत शक्तियों से भरे भगवान आत्मा से। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे आप सोते समय है, आपको ऐसा लगता है कि आप लड़की नहीं हो, लड़का नहीं हो। बोलो कैसी गाढ़ प्रीति चल रही है? बोलो कैसी गाढ़ श्रद्धा चल रही है? बीमार भी हो जाओ है, कोई इंजेक्शन लगाने आए तो आपको लगता है कि मैं जो तिरंज हो गया, ऐसा लगता है क्या? कैसी गाढ़ श्रद्धा चल रही है अज्ञानी जीव के? बोलो भैया ऐसा हो। ऐसे ज्ञानी को भेद ज्ञान पूर्वक गाढ़ श्रद्धा होती है। कुछ भी होता रहे बाहर में, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो। क्या ऐसी गाढ़ श्रद्धा होती ज्ञानी की? समझ में आया भैया? जहाँ श्रद्धा है वहाँ प्रेम भी है। जहाँ आत्मा का परिचय है, परिचय के बिना प्रेम नहीं होता, प्रीति नहीं होती है। तो कहते हैं गाढ़ श्रद्धा और प्रीति होने पर आनंद के लिए पर से कुछ पूछने को रहता ही नहीं है। भगवान स्वयं को स्वयं में लीन हो जाना है। भगवान के दर्शन करते हो, भगवान क्या कर रहे हैं? बोलो भैया बीतरागी भगवान क्या कर रहे हैं? बाकी तो कोई भगवान ही नहीं है। समझ में आया? वे तो सब काल्पनिक अपने अपने हिसाब से लोगों ने समझ में भगवान बना के रखे हुए हैं। देखो अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? उनके पास द्रव्य भी है, उनके पास पर्याय भी है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। तो अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? ऐसे तो कभी दर्शन करो ना भगवान के। कहते हैं स्वयं को स्वयं में लीन हो जाना है। क्या करना है? अब ये काम है, समझ लो आप। अगर 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से बचना है, पर्याय में हमें अरिहंत परमात्मा होना है, सिद्ध परमात्मा होना है, तो ये जितनी जल्दी आप कर दोगे, आप अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं। समझ में आया? और जितना लेट होगे तो ये मनुष्य पर्याय और संयोग वगैरह तो सब बिखर जाने वाले हैं और तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ में आया भैया? कोई भरोसा है माधुरी कि हम यहाँ से लेके गेट तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कोई गारंटी दो, लिख के दो हमको। हैं? दे दो दे दो दे दो, लिख के दो ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
ज्ञानी कहते हैं अरे जो सांस अंदर चली गई है वह गारंटी नहीं कि वापस आके चले जाए, इससे पहले तेरे आत्मा और शरीर का वियोग हो जाएगा। समझ में आती है बात? इसलिए सबसे पहले यही करने लायक काम है? स्वयं को स्वयं में लीन हो जाना है। सम्यक श्रद्धा होते ही, देखो, सम्यक श्रद्धा होते ही पर में सुख और आनंद है ऐसी विपरीत मानता नष्ट हो जाती है। क्या? ज्ञानी का उपयोग जाता ही नहीं, जो जाता है थोड़ी उसकी कचास है। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि है उसको तीन चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक उपयोग बार जाता है। देशवृत्ति है तो उसका जो है दो चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक बार जाता है। मुनराज है तो एक चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक बाहर जाता है। समझ में आए भैया? और हरियन परमात्मा को तो वो भी खत्म हो गया भगवान, तो वे तो निरंतर आनंद में मस्त हैं। जितनी कसाई की है पर्याय में, जितना है ज्ञानी की पर्याय में उतनी अस्थिरता भी है, और जितना द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़े हुए है सम्यक दृष्टि से लेके भावलिंगी संत तक, इतना ये स्थिति बनती चली जाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सम्यक श्रद्धा होते ही पर में सुख और आनंद है ऐसी विपरीत मानता नष्ट हो जाती है। क्या? सुख तो भगवान ने यहाँ बताया है, कहाँ है? सुख का संबंध काय से बोलो भैया? सुख नाम की शक्ति काय में है? ज्ञान नाम की शक्ति काय में है? अभी निर्णय, बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है। श्रद्धा का पता नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करवा लो। एक बार ये स्थापना तो करो, भगवान ने कहा कि आत्मा ज्ञान, ज्ञान का भंडार है। क्या है? ज्ञान अगर है तो वो आत्मा है, ऐसे ही सुख है तो आत्मा में है। अब देखो आपकी श्रद्धा, चारित्र संबंधी जा सकती है पर श्रद्धा संबंधी अटल रहती है। समझ में आएगी भैया? हाँ। सम्यक श्रद्धा होते ही पर में सुख और आनंद है ऐसी विपरीत मानता नष्ट हो जाती है। कुटुंब, पैसा आदि में सुख बुद्धि नहीं रहती। क्या कहा भैया? क्योंकि सुख तो यहाँ पे है, सुख बुद्धि खत्म हो गई है। अभी चारित्र मोहिनी संबंधित रह गया है। समझ में आया भैया? उतना उपयोग बाहर जाता है, ज्ञानी जानता है, सुख बुद्धि चली गई। क्या चली गई? ये लड़का हमें कमा के देगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या भगवान? ना 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 ना। समझ में आया भैया? खूब पैसा कमा लो तो सुखी हो जाएंगे। जिनके पास पैसा है उनके पास 10 मिनट जाके बैठ जाओ आराम शांति से। समझ में? बैठना पड़ेगा, अपने परिणामों को सुधार करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझाने से समझ में नहीं आती है, स्वयं समझेगा तो समझ में आती है। समझ में आया? बैठो ना। जब जब हमें ऐसा लगे कि भैया स्त्री में सुख है, रुपया पैसे में सुख है, रसना इंद्री में सुख है, तब तक अपने आत्मा से पूछो भगवान ने क्या कहा है। सुख का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से, तो आपकी परिणति वहां से हट जाएगी, उतना रस नहीं आएगा। समझ में आया भैया? जो अज्ञान दशा में आता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं कुटुंब, पैसा आदि में सुख बुद्धि नहीं रहती। अभी क्या है? सुख बुद्धि चली गई है। सुख तो भगवान ने यहाँ बताया, चेतन भगवान आत्मा में है, तो सुख बुद्धि गई है। आगे बात समझ में? अपने में प्रीति होते ही पर की प्रीति अपने आप छूट जाती है। कैसे परेशान हो बोलो भैया? पर से प्रेम करने से परेशान हो, तो प्रभु पर से प्रेम हमारा कैसे छूट जाए? चिंता मत करो, तुम वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, तुम अपने आत्मा का परिचय कर लो। अपने आत्मा से जब तुम परिचय करने जाओगे तो तुम्हें अपने आत्मा से इतनी बढ़िया प्रीति हो जाएगी, तो तुम क्या कहोगे? मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बोलोगे फिर? अंदर से पर्याय क्या बोलेगी? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। सब परिद्रव्यों के संबंध में, चाहे वे स्त्री कुटुंबादि हो, चाहे वे देव सास गुरु हो, सबके प्रति जो राग था वह राग का रस टूट जाता है, राग रह जाता है। समझ में आती भैया? ये विधि भगवान ने बताई है। इस दुनिया में, इस जगत में अगर कुछ है तो तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा तेन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
तुम उसका परिचय करो, तुम उससे प्रीति करो और तुम अपने उपयोग को उस चेतन भगवान आत्मा में डुबो के रखिए, तो अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण